हेलो गाइस, मैं पूजा। मैं आज आपको सीएमए सीएफआर का सिलेबस बता रही हूँ। जब मैंने भी सीएमए का जब प्रिपरेशन फाइनल स्टार्ट किया था, सीएफआर जब एक ऐसा पेपर है, जब मैंने स्टार्ट किया, इसका इतना ज़्यादा सिलेबस है ना कि समझ में नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म होगा ये। जब भी कुछ स्टार्ट करूँ तो देखती हूँ हर थोड़े टाइम के बाद एक नया इंड एएस आ जाता है। कभी एएस आता है, कभी इंड एएस आता है, कभी कुछ आ जाता है। कुछ समझ ही नहीं आता है कि इसमें ये कितने सारे कौन सा कंटेंट है। सिलेबस में देखूँ तो कुछ और, मतलब इतना वास्ट है ये सिलेबस ना कि कंसाइज ही सिलेबस का बाउंड्रीज ही हमें पता नहीं है, तो फिर हम इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे। देन फिर मैंने स्टार्ट किया कि क्या क्या चीज़ इसमें है। तो मैं आज आपके लिए यही एक लेके आ रही हूँ कि पूरे सीएमए के सिलेबस में क्या प्रैक्टिकल है, क्या थ्योरी है, कितने इंड एएस है, कितने एएस है जो आपके लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि एक बार तो ये समझ में आ गया कि सीएफआर में पूरे इंड एएस भरे पड़े हैं, लेकिन इनमें कौन कौन से इंड एएस है जो हमें पढ़ने हैं, कौन से, अगर आप सीए टीचर के वीडियोस रेफ़र कर रहे हैं तो कौन कौन सा एएस इंड एएस उनके साथ रेफ़र कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपका कन्फ्यूज़न आज दूर करती हूँ और आज मैं स्टार्ट करती हूँ सीएफआर के सिलेबस के बारे में। ऑल्दो ये हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, ग्रुप 4 में ये पेपर है। अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें ना अपना सीएमए सीएफआर के बारे में, तो हमारे पास ऑल्दो पूरा निकल के आता है। एक तो हम पूरा सेगमेंट बांट सकते हैं सीएफआर प्रैक्टिकल पोर्शंस के बारे में, देन थ्योरी, देन इंड एएस, देन एएस। मेजर जो हमारे सिलेबस के जो पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स में हम इसको बांट सकते हैं। लाइक प्रैक्टिकल कौन कौन से इसमें पोर्शन से अपने, थ्योरी कौन कौन से पोर्शन से अपने, इसमें इंड एएस कौन कौन से हैं अपने, एएस कौन कौन से अपने। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट मैंने बना दिया है जो आपके सिलेबस में अलग से नहीं है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही आपका दिया हुआ है। एएस, इंड एएस, आईएफआरएस और ये जो लास्ट के ये 4 पोर्शन है ना, इंड एएस, एएस, गैप और ये आईएफआरएस, ये जो चारों पोर्शन है ये आपके चैप्टर 1 में दिए हुए हैं। आपके स्टडी नोट के चैप्टर 1 में ही चारों दिए हुए हैं। बट मैं इसको ईजी हो पाए पढ़ने के लिए, जो बच्चे नए आ रहे हैं सीएफआर पढ़ना है, जिनको जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या कोई ऐसे सीए के बच्चे जो जिनको सीएमए करना है और उनको पता करना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, तो फिर आपको पूरे सीएफआर को 5 पार्ट में हम बांट सकते हैं। पहला प्रैक्टिकल 1, दूसरा थ्योरी, तीसरा इंड एएस, चौथा एएस एंड पांचवा गैप और आईएफआरएस। ठीक है। प्रैक्टिकल्स में हमारे कौन कौन से पोर्शंस आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, सेकेंड रीस्ट्रक्चरिंग, थर्ड इज़ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 4 इज़ अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट, लाइक शेयर बेस्ड पेमेंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, एनवीएफसी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली बात किया जाए तो 3 इंड एएस का बात किया जा रहा है, इंड एएस 32, इंड एएस 107, इंड एएस 109। अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से बिजनेस कॉम्बिनेशन में अपना लगता है इंड एएस 103, और ये आपका कहाँ कवर है, स्टडी नोट 2 में। इसके बाद मैंने ये एक अलग लिख के रखा है स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, ये जो दोनों है आपका स्टडी नोट 2 में कवर होता है। ठीक है। आपका जो इंस्टीट्यूट का मैट है उसके स्टडी नोट 2 में कवर होता है अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन, रीस्ट्रक्चरिंग। जहाँ तक बात है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको पढ़ना है इंड एएस 1010 में। आपका पूरा इंड एएस 1010 बताता है आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जो आपका इंड एएस स्टडी नोट 3 में कवर है। इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टडी नोट 3 में सीएफएस के अलावा आपके कुछ छोटे आपको कुछ इंड एएस दिए हुए हैं, जो भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से एएस, लाइक कौन कौन से ऐसे इंड एएस है जो स्टडी नोट, मतलब ये तो आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो है ही आपके स्टडी नोट में। इसके अलावा 4-5 कुछ ऐसे इंड एएस है जो इसमें इस चैप्टर में कवर है। ठीक है। फिर ये आता है शेयर बेस्ड पेमेंट, ये भी अपना प्रैक्टिकल है जो आपके स्टडी नोट 6 में कवर है। यहाँ बात किया जा रहा है वैल्यूएशन गुडविल का, शेयर्स का, जीएसटी, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका स्टडी नोट 5 में है आपका। तो आपका बात किया जाए तो पूरे प्रैक्टिकल में आपका क्या क्या बन के आता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन,
रीस्ट्रक्चरिंग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट, गुडविल, शेयर्स एंड जीएसटी, एनबीएफसी एंड इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके प्रैक्टिकल पोर्शंस में आते हैं। अगर हम मार्क्स का बात करें तो ये जो दो है ना, ये स्टडी नोट 2, ये आपके 20 मार्क्स कवर करते हैं। और ये जो चैप्टर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये और 3-4 जो इंडेस है, ये मिला के आपको 20 मार्क्स के ये कवर कर लेते हैं ये आपके 20 मार्क्स के ये कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट है, गुडविल, ये सारे ऐसे तो आपको मतलब स्टडी नोट वाइज आपको मार्क्स नहीं बताया गया, लेकिन इसका आप समझ पाएंगे। पर ओवरऑल देखें तो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शंस इतना है। थ्योरी में हमारा पोर्शंस आ जाता है ये आता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पढ़ना है आपको, ट्रिपल बॉटम रिपोर्टिंग पढ़ना है, सीएसआर रिपोर्टिंग पढ़ना है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पढ़ना है और बिजनेस रिपोर्टिंग पढ़ना है। ये चारों जो रिपोर्टिंग है ना आपके, ये आता है स्टडी नोट 4 में। स्टडी नोट में इनके अलावा एक और इंडेस कवर किया है 113 का, इंडेस 113 का बात किया गया। पर जब हम लोग वो इंडेस लिखेंगे तो सारे इंडेस आपको एक साथ बता दूंगी कि आपके सिलेबस में इतने सारे इंडेस है। अदरवाइज चैप्टर 4 आपका स्टडी नोट जो 4 है आपका, वो पूरा थ्योरी है, सिर्फ उसमें एक इंडेस है जो प्रैक्टिकली आपको है, जो आपको इंडेस में अलग से मैं बता दूंगी कि क्या है। बट अगर थ्योरी का, सिर्फ स्पेसिफिकली थ्योरी का बात करें तो ये 4 पोर्शन आपके स्टडी नोट 4 में, ठीक है, ये 5 पोर्शन। इसके अलावा गवर्नमेंट अकाउंटिंग है जो आपके स्टडी नोट 8 में है, एंड देन XBRL है जो स्टडी नोट 7 में। तो अभी हमने कितने स्टडी नोट्स की बात कर ली है? स्टडी नोट 2, 3, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इतने स्टडी नोट के हमने बात कर ली है। ये आपके हैं थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पोर्शन। और थ्योरी में बात करें तो ये एक सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन आपका 15 मार्क्स का है। ओके, हमने बात की अब तक प्रैक्टिकल पोर्शन की, थ्योरी पोर्शन की। हियर आर द लिस्ट ऑफ ऑल द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आपके इतने सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपके सिलेबस में है। अगर हम बात करें तो इंड AS 1 जो क्या बोलता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंड AS 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इंड AS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंड AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन एस्टिमेट एंड एरर, इंड AS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इंड AS 12 इनकम टैक्स, इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, 20, 21, दीज आर द होल द लिस्ट। जो मैंने बात किया था ना आपसे कि स्टडी नोट 3 में आपके कुछ CFS के साथ कुछ इंड AS है, वो इंड AS कौन कौन से? वो इंड AS है इंड AS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड AS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, इंड AS 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इंड AS 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स, इंड AS 112 डिस्क्लोजर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर एंटिटीज। ये जितने इंड AS है ना, ये कितने इंड AS हो गया? 5 जो ये इंड AS मैंने अभी बताया ना आपको, ये आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में के अलावा ये 5 इंड AS आपको वहाँ पे कवर किए हैं इन्होंने। तो सपोज मान लीजिए वहाँ बिजनेस कॉम्बिनेशन 20 मार्क्स हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंसिंग वो स्टेटमेंट वो, और प्लस ये 5 इंड AS मिला ले आप, तो वहाँ 20 मार्क्स का वो आपका कवर हो जाएगा। एंड देन इसके अलावा मैंने एक बात किया था ना कि चैप्टर 4 में आपका एक इंड AS कवर है, वो इंड AS है 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये आपका पूरा, जब हम कलेक्टिवली बात करें तो इतने इंड AS आपको पढ़ने हैं। टोटल 29 इंड AS है आपको जो पूरे पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपके इंड AS है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपके 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लाइक 1, 2, 3, 4। आपने ये इंटर में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, 5, 7, 9, 10, 11, ये सारे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रखे हैं। ये पूरे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे पता करने से हमें ईजी क्या होता है ना कि बहुत सारे इंड AS एंड बहुत सारे AS जो है ना हमारे सिमिलर है। तो कौन कौन से इंड AS, सपोज यहाँ पे कुछ इंड AS है, ठीक है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे वैल्यूएशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये बहुत हद तक जो हमारे AS और जो हमारे इंड AS है ना बहुत हद तक सिमिलर है, कुछ पॉइंट्स अलग है। तो जब आप इधर कोई इंड AS पढ़ रहे हैं ना, इधर वाले कुछ इंड AS पढ़ रहे हैं, तो ये इधर के AS साथ साथ कवर होते जाएंगे। तो आपको पता होगा कि हाँ इतने इंड AS मेरे कवर हो गए, इससे रिलेटेड AS साथ साथ कवर हो जाएंगे। एंड देन ये बचे हुए AS है जो मुझे करने हैं, ठीक है। तो अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे जो स्टडी नोट 1 में जो मार्क्स एलोकेटेड है
वो हमारे टोटल मतलब 20 मार्क्स के अप्रॉक्स हमारा चैप्टर 1 को जो अलोकेट किया गया है ना इंस्टीट्यूट की तरफ से मार्क्स, वो 10 मार्क्स है। उसमें हमारे AS भी है, इंड AS है। तो अगर हम डिटेल में अगर ना भी जाएँ, तो अगर हम फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग अगर ऐसा मान सकते हैं कि चैप्टर 1 में अगर हमारे AS है, इंड AS है, दोनों 50-50% मान सकते हैं। लाइक 10 अगर 20 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स से हमारा AS हो जाएगा, 10 मार्क्स से हमारा इंड AS हो जाएगा। ओके, एंड देन आफ्टर हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन में हमने देखा ही है कि सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेटेड करने के बाद 40 मार्क्स उधर कवर हो गया, 60 मार्क्स ये हो गया। थ्योरी में हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग 15 मार्क्स का है, तो 75 ये हो गया। बचे हुए पोर्शंस हमारे मान लो आप जो भी हमने पढ़ा है स्टडी नोट 4 और 5, वो आपके वो बचे हुए पोर्शंस हो गए। तो ये हमारा पूरा CFR का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। आई डोंट नो आपके लिए कितना ये यूज़फुल होगा, बट इस तरह से सिलेबस को मैंने बाइफरकेट किया जिससे कि मुझे बहुत आसानी से समझ में आए, और मुझे लगा कि आपको भी इस तरह से इस चैप्टर की समझ बहुत आसानी से आ जाएगी कि हमें पढ़ना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होता हमें पढ़ना क्या है, तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे? एट फर्स्ट अगर आप किसी भी गेम को समझना है ना, तो पहले आपको उसका बाउंड्री तय करना होगा। दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ CFR। इफ़ यू अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज, यू कैन easily understand the each and concept. You know about the each and concept। ये पोर्शन यहाँ पे आता है, हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो ये हमारे पोर्शंस को हमें पहले करना है, ये बाद में करना है। रेस्ट इज़ योर्स। आप समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि DT में आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे DT के, लाइक कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चैप्टर, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर कॉमन सुना होगा कि चैप्टर 1 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से अप्रॉक्स 52 मार्क्स के पेपर बनते हैं। पर हमें यही समझ नहीं आता कि उस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट कवर है। अगर आपको लगता है कि ठीक है, जिस तरह से मैंने CFR में ईच एंड एवरी सिलेबस को आपको एक दायरा दे दिया है, क्या करना है, कहाँ किसमें क्या कवर है हमारा, तो ये क्लैरिटी अगर आपको DT में भी चाहिए तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, फिर मैं आपको DT का भी इसी तरह से डिटेल बता सकती हूँ कि चैप्टर 1 में हमारे क्या क्या कंटेंट कवर है जो हमारे 50 से 52 मार्क्स कवर करते हैं। देन अदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्या क्या हैं जो हमारे CA से सिमिलर नहीं है, या लाइक जैसे भी हैं वो हमें किस तरह से डिटेल उनका ये कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वो हमें बता दें, फिर मैं आप उसके लिए एक अलग वीडियो ले आऊँगी। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।